नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के मंगोलपुरी में सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाने मात्र से ही 25 साल के रिंकू की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि रिंकू लगातार राम मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर लगातार सक्रिय था और जिसकी वजह से शायद उसने ये क्राइम किया होगा कि उसने जय श्री राम का नारा लगाया, जिसके बाद किसी विशेष समुदाय के लोगों ने, कोई असामाजिक तत्व के गुंडों ने आकर उसकी चाकू से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद से ही लगातार इलाके में जो माहौल बना हुआ है वो लगातार शर्मनाक वारदात जो सामने आई है, इसको लेकर अब लगातार आपको बता दें कि कई बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों, कौन से वो असामाजिक तत्व हैं जिन्हें सिर्फ जय श्री राम बोलने मात्र से दिक्कत हो रही है। और वाकई ये इस तरह की स्थिति कई सवालों को पैदा करती है कि आखिर हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, हम कौन से भारत में रह रहे हैं जहां पर सिर्फ मेरा भारत महान, जय श्री राम बोलना ही मात्र एक जुर्म हो जाता है। और इस जुर्म की सजा ये होती है कि आपको अपनी जान देकर इस जुर्म की सजा का भुगतान करना पड़ेगा। और ये तस्वीर कोई पहली नहीं है, इससे पहले भी दिल्ली में कई बार इस तरीके के धर्म और जाति के नाम पर कई हत्याओं की तस्वीरें हमने देखी थी। लेकिन एक बार फिर से जो शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, वाकई सबको हिलाकर रख दिया इस तस्वीर ने, क्योंकि 25 साल का रिंकू लंबे समय से राम मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर लगातार सक्रिय था, वीएचपी का सदस्य था, बीजेपी का कार्यकर्ता था। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों को उससे दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि वो लगातार राम मंदिर के नारे को बुलंद करने का काम किया करता था, जिसको लेकर कुछ विशेष समुदाय के गुंडों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और घर में घुसकर उसको खींचकर घसीटकर बाहर उसके चाकू से उसकी हत्या की, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। आपको बता दें जिस तरीके से लगातार बीती शाम से जो हत्या की गई है, उसके बाद से इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो चप्पे चप्पे पर तैनात की गई। लेकिन इसी बीच बड़ी बात यह है कि आखिर कौन से वो असामाजिक तत्व हैं जो लगातार इस तरीके की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति करने को उतारू हैं और जिनकी आड़ में लगातार ये गुंडे दिन ब दिन पल रहे हैं, लगातार अपने हौसले को बुलंद कर रहे हैं। ये वाकई बेहद शर्मनाक है, क्योंकि 25 साल का रिंकू जो कि अपनी सीधी सादी जिंदगी जी रहा था, वहीं पीड़ित परिवार वालों का भी साफ तौर पर यह आरोप है कि जो रिंकू था वो लगातार जय श्री राम के नारे लगाता था, उसको बुलंद करने का वो काम कर रहा था और जिससे इन लोगों को लगातार तकलीफ हो रही थी। क्योंकि जो ये मामला है दरअसल ये 2020 से जुड़ा हुआ है, जिस टाइम पर रिंकू राम मंदिर जब निर्माण को लेकर नींव रखी गई थी और उस दौरान रिंकू शर्मा ने अपने इलाके में राम मंदिर को लेकर एक भव्य रैली निकालने की कोशिश की थी, जिसका विरोध भी इन असामाजिक तत्वों ने करने की कोशिश की थी। और तभी से लगातार वो जो विशेष समुदाय के लोग हैं इसको जान से मारने की धमकी दे रहे थे, परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और कल वो मौका था जब एक बार फिर से रिंकू शर्मा जय श्री राम के नारे जब लगा रहा था, ये बर्दाश्त नहीं हो पाया एक विशेष समुदाय के लोगों ने। तो उन असामाजिक तत्वों ने जिस तरीके से वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे देखिए ये 12 गुंडे खुलेआम अपने इलाके में घूम रहे हैं, हाथों में लाठी डंडे लिए और रिंकू के घर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जिस तरीके से रात में रिंकू को घर से बाहर निकालकर उसकी सरेआम हत्या कर दी, चाकू से गोद कर, यह वाकई बेहद शर्मनाक था, बेहद दुखदाई था। क्योंकि लगातार अब पीड़ित परिवार आरोपियों की फांसी की मांग कर रहा है। पीड़ित परिवार ही नहीं, पूरा देश अब ये मांग कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी अब लगातार #जस्टिस फॉर रिंकू ट्रोल हो रहा है। सभी अब आरोपी की फांसी की मांग कर रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। आपको बता दें कि बीते 5 अगस्त से पूरा मामला शुरू हुआ था, क्योंकि जब अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया था और उसके बाद से ही लगातार रिंकू शर्मा राम के नाम को बुलंद करने के लिए पूरी कोशिशें कर रहा था और जगह जगह पर वो राम के नाम की रैली निकालता था, जिसको लेकर तमाम जो असामाजिक तत्व थे उन्हें कई बार दिक्कतें होती थी और लंबे समय से वो उसको जान से मारने की धमकी दे रहे थे। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये कौन विशेष धर्म के लोग हैं और किनकी आड़ में इनको इतनी हिम्मत आती है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने ही देश में, राम के ही देश में जय श्री राम बोलने पर आप एक युवक की सरेआम हत्या कर देते हैं। आखिर क्यों आपको कानून का खौफ नहीं है? आखिर आपको कौन अपनी श्रेय दे रहा है कि आप इस तरीके से खुलेआम किसी के घर में घुसकर उसकी हत्या कर देते हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार अब इस हत्या के बाद जो पूरा देश वाकई एकजुट होकर रिंकू के लिए न्याय की मांग कर रहा है, इसी बीच सोशल मीडिया पर भी अब लगातार सरगर्मी तेज हो चुकी है और सभी अब #जस्टिस फॉर रिंकू को
ट्रोल कर रहे हैं। उसी को लेकर आपको बता दें कि इस मामले में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट किया और सवाल उठाया कि ऐसा कब तक होता रहेगा। मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि अगर रिंकू का नाम रेहान होता तो उसकी हत्या देश की सबसे बड़ी खबर होती, लेकिन हर नेता उसके दरवाजे पर होता। रिंकू शर्मा की हत्या दिल्ली में ऐसा पहला अपराध नहीं है, क्योंकि इसके पहले अंकित सक्सेना, ध्रुव त्यागी, डॉक्टर नारंग, राहुल, अंकित शर्मा सबको ऐसे ही मारा गया। तो लगातार जिस तरीके से अब सांप्रदायिक रंग इसमें पूरी तरीके से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कथित मुसलमान जो है, एक समुदाय के जो लोग हैं जिन्हें इस राम नाम से दिक्कत होती है, और राम के देश में रहकर भी आप सोचिए कि आप राम का नाम नहीं ले सकते, आप राम भक्त नहीं बन सकते, क्योंकि अगर आप राम भक्त बनते हैं तो आपकी सरेआम घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसके अलावा आपको बता दें, कपिल मिश्रा ने यह भी ट्वीट कर लिखा कि हर नेता, सेलिब्रिटी, पत्रकार जो राम मंदिर निधि समर्पण के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, जो मंदिर के लिए हाथ जोड़कर घर घर जाकर सहयोग मांगने वालों को खलनायक बता रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वो सभी रिंकू शर्मा की हत्या के कसूरवार हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि अब हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ भारत को तोड़ने की बात लगातार की जा रही है, धर्म और जाति पर बांटने का काम लगातार किया जा रहा है। और यही वो वजह है कि जो एक समुदाय के लोग हैं वो लगातार इस तरीके से बुलंद हौसले के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अब उन्हें किसी का खौफ नहीं है। और इसी की बानगी साफ तौर पर हमने एक बार फिर से दिल्ली में देखी, केजरीवाल की दिल्ली में देखी, जहां पर खुलेआम बेखौफ बदमाशों ने, कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने घर में घुसकर जो हत्या की, वो वाकई बेहद शर्मनाक है। और दिल्ली सरकार को भी इस पर जवाब देना होगा कि आखिर क्यों आप ही के शहर में इस तरीके की धर्म और जाति को लेकर लगातार इस तरीके के बार बार मामले सामने आते हैं। इसका जवाब अब आपको देना होगा। और इसी कड़ी में आपको यह भी बताते चले कि भाजपा नेता संबित पात्रा समेत कई प्रसिद्ध हस्तियों ने भी इस घटना पर नाराजगी जताते हुए रिंकू शर्मा के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं बीएचपी ने यह कहा है कि रिंकू शर्मा राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान से जुटा हुआ था और इसके चलते ही उसकी हत्या की गई। तो बीएचपी ने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि जिस तरीके से लंबे समय से रिंकू शर्मा राम मंदिर निर्माण के लिए लगातार सक्रिय था, और यही वजह थी कि एक सामाजिक तत्व के लोगों ने इसकी हत्या की, खुलेआम हत्या की है। वहीं आपको बता दें कि बीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की भी मांग की है। साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इस पर मामले में ट्वीट करते हुए लिखा कि रिंकू शर्मा जय श्री राम। उनके इस ट्वीट के बाद सियासी उबाल अब उबल पड़ा है। यही नहीं, फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए न्याय की लगातार मांग की। हालांकि आपको बता दें कि जब से कल शाम से इस मामले ने तूल पकड़ा है, लगातार दिल्ली पुलिस अब छानबीन में जुटी हुई है, जिसका नतीजा ये रहा कि फिलहाल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य साथियों की लगातार पुलिस जो है जांच कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने चारों गिरफ्तार लोगों की पहचान मोहम्मद दानिश जो कि 36 साल का है, मोहम्मद इस्लाम जो कि 45 साल का है, जाहिद जो कि 26 साल का है और मोहम्मद मेहताब जो कि 20 साल का है। सोचिए, इन चारों की पहचान इन नामों से की गई है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि दानिश और इस्लाम टेलर का काम करते हैं और जाहिद एक कॉलेज छात्र है और मेहताब मात्र 12वीं कक्षा का छात्र है। तो देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे इस तरह की देश विरोधी एक्टिविटी में लगातार एक्टिव हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसके अलावा कई ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर जमकर अपना गुस्सा उतारा है। आपको बता दें कि राम के देश में राम का नाम लेने वाले की हत्या हो रही, ये ट्वीट किया है अरुण गोविल ने। और इसके अलावा लगातार सलभ मणि त्रिपाठी ने भी साफ तौर पर इस मामले की इस हत्या की निंदा करते हुए शर्मनाक ये घटना बताते हुए आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। तो वाकई ये बेहद शर्मनाक है और कभी कभी इन सब मामलों को देखकर वाकई ये महसूस होता है कि आप इस देश में रह रहे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम का नारा बुलंद करने पर आपकी हत्या कर दी जाती है, जबकि यह देश राम का है और राम के नाम को लेकर ही लगातार लोग किस तरीके की राजनीति हमने देखी थी कि करते आए हैं। और इस राजनीति का असर यह है कि अब जो एक तबका है, जो विशेष समुदाय के लोग हैं, वो इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि लगातार अपनी नीच हरकतों पर वो लगातार गिरते हुए दिखाई पड़ रहा है। उसका नतीजा ये रहा कि जो बीते रोज दिल्ली के
मंगोलपुरी में जो एक 25 साल के निर्दोष युवक की जो हत्या की गई, राम भक्त की जो हत्या की गई, इसको लेकर कई बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर अब जो सेक्युलर गैंग है वो चुप क्यों बैठा है, आखिर जो तमाम विपक्ष के नेता हैं वो चुप क्यों बैठे हैं, अब क्यों नहीं किसी को इस मामले से हमदर्दी हो रही है। इन सभी को लेकर कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जो वाकई अब तमाम जो सिक्योरिटी गैंग है उनकी इमेज पर भी कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। लेकिन इन सब के बीच बेहद शर्मनाक ये मामला, क्योंकि जिस तरीके से परिवार में जो माँ थी, जो बाप था, वो जिस तरीके से रोते बिलखते हुए अपने बेटे के लिए इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं और दिल्ली पुलिस से लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, ये वाकई बेहद दुखदाई है, बेहद दर्ददाई है। क्योंकि इस तरीके से खुलेआम घर में घुसकर सिर्फ जय श्री राम कह देने के वजह से एक युवक की जो हत्या हुई, ये कई सवालों को खड़ा करती है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह कि आखिर जो बचे हुए आरोपी जो लगातार वीडियो में बेखौफ घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी कब होगी और कब ये खुलासा होगा कि आखिर किस एजेंडे के नाम पर लगातार कुछ समुदाय के लोग जो हैं काम कर रहे हैं और क्यों इस तरीके से जगह जगह पर घर में घुसकर निर्दोषों की हत्या लगातार की जा रही है। और इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें जरूर कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।